नति प्रभु सद्गुरु हो, कृपा निधान दर्श पाऊं, मंगल करन पावन परम हो गई बिहान। त्रयो बंदगी गुरु चरण में, सद भक्ति श्रद्धा प्रेम शान मन कर्म वच सब शुद्ध हो, स्वर काश होई सत्य ज्ञान। पारख प्रभु का ध्यान हो, मन सोदय स्थिरता कोलहान। निसयाम मन निर्मल रहे, हम सब जने हो वरदान। सत्य मीठा नम्र कोमल बानी सदा, गुरु गुण को गान। गुप्त प्रगट गुरु की स्तुति हो, सत्यवादी शोध ज्ञान। कर्तव्य सेवा साधु गुरु, यही भक्ति सेवा हो महान। दिन रैन सेवा में लगे, शोधता का होय ध्यान। गुरुदेव तुम्हारे दर्श कर, करहूँ सुधार सब विधि जहाँ। यही भांत जीवन सफल हो, वचनामृत कर ले पान। पावन प्रभात तब दर्श कर, हम सब की हो यही भाव। राम स्वरूप बंधन छूटे, सद्गुरु कृपा चाहूं महान। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी। सद्गुरुदेव की जय हो। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि संत गुरुजनों के दर्शन से और मल विक्षेप आवरणों के दाग हट जाते हैं। सुबह की प्रार्थना करने से हृदय निर्मल हो जाता है, विचार पवित्र हो जाते हैं। इसलिए ऐसा कोई मत पंथ सिद्धांत नहीं है उसमें सुबह की वंदना ना हो, पर किसी की जो वंदना है जड़ाध्यास को लेकर के है और किसी की वंदना है कि अपने ऊपर किसी न किसी सत्ता को मान करके है। और जो पारक सिद्धांत में जो वंदना है जीते जागते प्रत्यक्ष सामने बैठे हुए सदगुरुदेव की है। तो हम सब जनों की विनती प्रभु सदगुरु कृपा निधान। ऐसा क्यों कहते हैं कि हमारी विनय गुरुदेव सुन लीजिए और हमको जड़ चेतन का ज्ञान करा दीजिए। निज स्वरूप का हमको ज्ञान हो जाएगा तो जड़ाध्यास से बच जाएंगे, बहुत से पापों से बच जाएंगे। क्योंकि जो पाप हैं वो तो अंतःकरण में ही टिकते हैं। देखे सुने भोगे के पाप अंदर ही टिकेंगे और कहाँ टिकेंगे। जो कर्म है ना, क्योंकि अति किसी भी विषय में अति रुचि लेने से वैसी वृत्ति बन जाती है, फिर मन हो जाता है। जैसे खाज की खुजाने की बीमारी जब हो जाती है, हाथ न ले जाओ तब भी अपने आप जाता है। इसी प्रकार से शराबी का लक्ष्य शराब पीने में जाता है, जुआरी का जुआ खेलने में जाता है, व्यभिचारी का व्यभिचार में जाता है। जैसे कर्म करते हैं वैसे ही चला जाता है। सत्संगी का सत्संग में जाता है और जो गुरु भक्ति करते हैं तो उनका गुरु भक्ति में जाता है। और जो पाठ पठन करते रहते हैं, बीजक का पाठ करते हैं, संध्या पाठ करते हैं तो उनका वहां जाता है ना। और जो सत्संगी हैं, जो सत्संग सुनाते हैं उनका सत्संग में जाता है। और जो गप्पी टप्पी हैं उनका गप्पी टप्पी में जाता है। समय बर्बाद करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और कोई कोई सेवा से बचने के लिए
सुबह सुबह 10-10 मील तक टहलने भी चले जाते हैं। ये सब सेवा से बचने का है। हाँ, बड़े बूढ़ों का टहलना ठीक है, या कोई रोगी है तो उसका टहलना ठीक है, पर जो जवान है, शरीर का ठीक है, तो उसका तो सेवा ही टहलना हो जाता है। इसलिए बड़े बूढ़ों की कभी वो हुड़ा नहीं करनी चाहिए, न उनकी आदत को धारण करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी तो अवस्था है, अपनी अवस्था के अनुसार वो चलते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि जो एक बच्चे की मत होती है और उसमें यदि कोई ज्ञानी अपनी मत को लगा दे तो बच्चा बुद्धि हो जाती है। तो सदगुरुदेव जी बार बार समझाते हैं कि साधु को बच्चों से ज्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए। बच्चे तो बच्चे होते हैं। एक बार भीतर साहब जी गाजर खा रहे थे और एक बच्चा भी आ गया खाते खाते, तो भीतर साहब की गाजर खत्म हो गई। फिर बोले कि बेटा मेरी गाजर खत्म हो गई और हमको भी ज्यादा खाने के लिए। तो एकदम उसने भीतर साहब के मुंह में गाजर घूस दी होती, एकदम पीछे खट गए, नहीं तो वो झूठी गाजर घूस देता। बच्चा तो बच्चा, वो क्या जाने। इसलिए वहां विवेक और विचार नहीं होता है। जब मन बुद्धि विकसित होती है तब विचार आता है, और जब तक मन बुद्धि विकसित नहीं होती तब तक विचार आता ही नहीं। और विचार क्यों नहीं आता है कि विवेक सो रहा है, और जब विवेक जगता है और तब तक बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब विवेक जगता है तब तो जान तो जाता है ऐसा आदमी कि ये काम गलत है और ये सही है, लेकिन कर नहीं सकता। बहुत से लोग हैं बड़े विवेक की बात करते हैं, शराब के नशा में बहुत विवेक की बात करते हैं। एक तो शराब के नशा में बीजक का पाठ करता था, बताते बुरहानपुर सिंदखेड़ा में रहता था कहीं गांव का, और शराब पी के आता था और फिर कहता था अंतर ज्योति शब्द एक नारी हरे ब्रह्माता के त्रिपुरारी, हा हा हाय हाय में सब जय जाई हर समय समाई, ऐसे करके चिल्लाता हुआ जाता था गेट के सामने होकर के। तो शराब के नशा में लोग भजन भी बना लेते हैं, है ना। महाराष्ट्र में ही एक भक्त था, अब वो शराब के नशा में भजन बनाता था, उसकी पुस्तक है और ज्ञान की बात करता था खूब, और गाड़ी ला करके उद्घाटन कराता था, गुरुजी को बैठा रहे घुमाता था। तो ऐसे ऐसे भक्त भी हैं। तो जब विवेक जागृत होता है तब तक बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मन बहुत गंदा हो जाता है, विचार बिल्कुल धूमिल हो जाते हैं। फिर विवेक विचार क्या करेगा, पढ़ा रहे। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि किसी के घर में और दूध का भरा हुआ ड्राम रखा रहे और घर के लोग सब शराबी हों और एक तरफ शराब भर के रख दी जाए तो दूध की तरफ वो देखेंगे भी नहीं। और दूध क्या करे बेचारा, वो तो रखा ही रहेगा। दूध तो जड़ है, दूध क्या जाने, और वो शराब भी जड़ है। लेकिन उनका अध्यास शराब पीने का बन गया तो वो तो शराब पिएंगे, दूध रखा रखा खराब हो जाएगा। और यदि जहां पर यदि दूध पीने वाले हों और शराबी कोई ना हो, वहां पर यदि शराब रख दी जाए तो वो तुरंत उठा करके वहां से अलग निकाल देंगे, वो तो दूध का सेवन करेंगे। तो पदार्थ सुंदर कैसे हैं और फल मेवा मिष्ठान दूध घृत औषधि जैसे हैं, इनको त्याग करके लोग और शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई, विचार उनके बिल्कुल धूमिल हो गए। अब क्या करें। तो विवेक तो जगा, विवेक जगा और तब तक मशीनरी खराब हो गई। ड्राइवर कितना भी अच्छा हो, यदि गाड़ी खराब है तो क्या करेगा। ड्राइवर कितना भी अच्छा हो, गाड़ी में तेल नहीं है, वो तो ड्राइवर के ऊपर, ड्राइवर क्या करे बेचारा, उसमें तेल ही नहीं है। तो गियर उसका खराब, ब्रेक उसकी खराब, है ना, पहियों में हवा नहीं, लाइट खराब, कितना भी सुंदर से सुंदर ड्राइवर हो क्या करेगा। इसी प्रकार से जब होश आया और तब तक पूरी गाड़ी खराब हो गई, तन रूपी गाड़ी है, फिर क्या होता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार, गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलते वापिस भी रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब समा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। जब बिल्कुल शरीर बेकार हो गया, जर्जर हो गया, कुछ भी तब आया। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि और विरोधी लोग तो विरोध करते ही रहते हैं, वो तो वही करेंगे, चूहा का जया करेगा क्या, बिलाई खोदेगा, उसका काम ही है। इसी प्रकार से बिल्ली का जया क्या करेगा, वो तो चूहा पकड़ेगा।
और शेर का जो है क्या करेगा, वो तो हिरणों को, जंगली पशुओं को पकड़ कर खाता रहेगा, और मनुष्य भी यदि कोई चक्कर में आएगा तो उसको भी फांद चीर के खा जाएगा। इसी प्रकार से इनको जड़ चेतन का ज्ञान है नहीं, बेचारे जड़ाध्यास में लगे हुए हैं। और पारखी संत जब जड़ चेतन का ज्ञान कराते हैं तो वो बिलबिला जाते हैं, कहते नहीं परमात्मा निर्गुण निराकार है, पारखी संत मानते नहीं। अरे निर्गुण निराकार है, उसका आकार है ही नहीं। जब आपको अभी तक नहीं मिला तो दूसरे को कैसे मिलेगा? और फिर ये झूठ बोलने में भी एक नंबर। फिर कहते नहीं निर्गुण निराकार परमात्मा ही सरगुण साकार रूप में और भक्त की भावना के अनुसार और दर्शन देता है। जब निर्गुण निराकार है तो वो सरगुण साकार हो ही नहीं सकता, बिल्कुल बेकार की बात है। जब प्रत्यक्ष की जो वस्तुएं वो नहीं हो सकती, एक डिब्बी में चना रख दिए जाए, एक में गेहूं रख दिए जाए, और कोई पुजारी बैठ जाए भजन करने लगे कि गेहूं वाली डिब्बी में चना हो जाए और चना वाली डिब्बी में गेहूं हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, न कभी हुआ है न होगा। ये सब बेकार की बात है। तो जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, चित्तमन बुद्धि वाणी से परे है, तो पहले तो आपके जानने में ही नहीं आया, तो उसको सर्वगुण साकार में उसका वर्णन कैसे कर सकते हो? वहां तक चित्तमन बुद्धि पहुंची ही नहीं, जीव की वहां पहुंचे ही नहीं है, ऐसा आप लोग कहते हो। पहले तो ये झूठ बात हो गई, झूठ बोलना छोड़ दो। ये ऐसे कहना कि परमात्मा चित्तमन बुद्धि वाणी से परे है, ये कहना अपने आप को धोखा देना है, एक झूठ बोलना है। इसलिए झूठ मत बोलो। और फिर आप राम और कृष्ण को अवतारी ठहराते हो, है ना? अपने आप जो हो गए कैसे 10 अवतार थे। अब विचार करो कि कछुआ योनि तो पहले से, तो कच्छ अवतार कहे तो कोई आदमी तो कछुआ बनेगा नहीं। मत्स्य, कच्छ, वाराह, नरसिंह। अब बताओ चारों के चारों अवतार आपने पशुओं में बदल दिए, है ना? ये कितना बड़ा उनका अपमान है। अपमान मत करो भैया, क्योंकि उनका यदि अपमान करोगे कि वो परमात्मा मत्स्य, कच्छ, नरसिंह इन अवतारों में आया, ये सारी बेकार की बातें है ना। परमात्मा भी होता तो आपके ऊपर केस, वो तो उसका तो पूरा संसार ही तो आपको जेल में डाल देता। इसलिए उनका अपमान मत करो। परमात्मा का जब माना है तो श्रद्धा पूर्वक मानते रहो, वो विषय अलग रहा है तो नहीं, उसका अस्तित्व खत्म है। लेकिन आप मानते हो तो दोष क्यों लगाते हो? वो दोष आपको लगेगा। आप परमात्मा को कहते हो सुअर बन गया, विष्णु सुअर बन गए, पृथ्वी को निकाल के लाए मल के कोट से, तो आपको भी सुअर बनना पड़ेगा यदि दोष लगाओगे अपने इष्ट को, तो है ना। मछली बन गए, कच्छ, कछुआ बन गए, है ना, बारह बन गए, सुअर बन गए, नरसिंह बन गए, आधे नर और आधे शेर। ये सब बेकार की बातें। अपमान आप ही करोगे और फिर कहोगे वो हमारे इष्ट हैं, तो ये धोखा देना हुआ। इसलिए सदूसरी कबीर साहब की वाणी मान लो, लेकिन ये झूठे लोगों की वाणी नहीं मानना जो कहते हैं कि कबीर साहब मरे को जिंदा कर देते थे। मरे को जिंदा करने का मतलब है जो भ्रम में फंसे थे उनका भ्रम हटा दिया, वही मरा हुआ जिंदा हो गया। वो मरा हुआ था, विषय वासना भ्रमभूल कल्पना में डूबा था, और जब विषय वासना मिटी, भ्रमभूल कल्पना मिटी, मोह मता आसक्ति मिटी, तो वो जिंदा हो गया। इसको मरना कहते हैं। चोरी किया तो मर गया, विषय वासना फंसा मर गया, है, दूसरे को लूटने लगा, है ना, हिंसा करने लगा, उल्टे सीधे कर्म करने लगा, संत गुरुजनों का अपमान करने लगा, तो फिर कौन है? वो मर गया। और जब उसको जड़ चेतन का ज्ञान हो गया कि इस ब्रह्म परमात्मा कोई नहीं है और जड़ मूर्तियां जो सब जड़ हैं, इनमें प्राण पड़ते नहीं, है ना, चेतन पूजा करनी चाहिए, भूखे को भोजन, नंगे को कपड़ा, प्यासे को पानी, तो समझ लो वो जिंदा हो गया। इसी को कहते हैं मरना और जिंदा। तो सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं आप लड़ते रहोगे, और जे वैसे लोग कम बुद्धि वाले, ढीले दिमाग वाले कबीर पंथ में घुसे आए और इनका नाम ले लेके गाली देते रहोगे, तो उसमें और आप में फिर अंतर क्या रहा? क्या मूर्ख क्या पंडित दोनों एक समान, है ना। अब रामपाल का नाम ले लेकर के लोग कहते रहते कबीर पंथी हो, कबीर पंथी हो। ऐसे नहीं कहना चाहिए। रामपाल तो कबीर पंथ को जानता ही नहीं था बेचारा, उसको पारस सिद्धांत था ही नहीं ज्ञान, वो तो महाभर्मिक, वो तो वेदों में बताता है कबीर साहब का नाम आया, वेदों में कबीर साहब का कोई नाम नहीं आया। जब वेदों को कबीर साहब ने लगा दिया हमारे है ही नहीं, तो फिर कबीर साहब क्यों कहेंगे कि वेद हमारे, है ना। वेद तो पहले के ऋषियों के थे,
शास्त्र भी पहले के ऋषियों के, पुराण भी पहले के ऋषियों के, है ना। उनमें कबीर साहब का कोई लेना देना है ही नहीं। और जो रामपाल यदि ऐसा कहता है तो उसको कबीर पंथी नहीं मानना चाहिए, है ना। कबीर पंथी तो पारखी संत हैं जो सत्यनारायण का उपदेश देते हैं। बीजक को उठा के देख लो, कहीं भी भ्रम के लिए जगह है नहीं। इसलिए ऐसे लोगों की बातों को सुनकर ये कभी नहीं कहना चाहिए कि कबीरपंथी ऐसा करते हैं, कबीरपंथी ऐसा करते हैं, अपमान करते हैं। अरे कबीरपंथी क्यों अपमान करेंगे, वो तो सत्य का उपदेश देते हैं, झूठ से बचाते हैं, भ्रम भूल कल्पना को दूर करते हैं। और आप रामपाल के उपदेश को सुनकर के या उनके अनुयायियों के उपदेश को सुनकर के और सारे कबीरपंथियों को कहो कि कबीरपंथी ठीक न होते, कबीर साहब का सीट गायब हो गई, फलाना हो गया, ये तो एक गाली देना हो गया। कबीर साहब एक महासंत थे, पवित्र हृदय वाले संत थे, और वो हिंदू मुस्लिम सबके गुरु थे। चारों वर्ण के लोग उनका आज भी सम्मान करते हैं, है ना। ऐसे सम्मानीय पुरुष को और इन झूठे लोगों में मिलाना। तो रामपाल तो एक भक्त था, कुर्ता पजामा पहनता था, आज वो जेल में चला गया अपने कर्मों के अनुसार। और यदि कर्म उसका उदय होगा तो छूटेगा, नहीं तो आजीवन जेल में रहेगा। देशद्रोही का उस पर केस लगा हुआ है। और साधु श्री कबीर साहब ने तो जीव का सम्मान किया है। जीव अजर अमरखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है। ये देवी देवताओं के नाम पर बकरा काट रहा है, मुर्गा काट रहा है मनुष्य जन्म में आकर के, ये इसकी भूल है। और निर्गुण निराकार परमात्मा को बता करके उल्टे सीधे कर्म कर रहा है, ये इसकी भूल है। नदी नालों को पूजता है, उल्टे सीधे कर्म करता है ना। जिंदे की पूजा नहीं करता, पत्थरों की पूजा करता है, ये इसकी भूल है। तो ये भूल मिटाई है सदगुरुदेव ने। अब इसको सुनकर के यदि कोई विरोध में आ जाए तो समझ लो कि उसके तो दिमाग का पेच ढीला हो गया, दीवारिया निकल गया। इसलिए कभी भी साधु श्री कबीर साहब के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हमारी इज्जत, सबकी इज्जत, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी हो, शेख, सैयद, मुगल, पठान या ये 12 योगी 10 सन्यासियों में से, यदि साधु कबीर साहब की वाणी को जो अपनाएगा तो उसका तो सम्मान है। कबीर साहब ने जीव का सम्मान किया है। और कर्म है जो खोटे वो बता दिए। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा। ईश्वर का भजन गा रहे हो, कर्म खोटे कर रहे हो, और चित मन बुद्धि वाणी से परे बता रहे हो, और कड़कड़ में ईश्वर बता रहे हो, और अंडा मांस मछलियां भर पेट खा रहे हो, और माला को हिला रहे हो, संत गुरुजनों की सेवा करते नहीं, सुबह उठ के जड़ाध्यास में लग जाते हो, अंतःकरण आपने बिल्कुल अपना गंदा कर लिया है। अब बताओ आपका मन कैसे पवित्र होगा। इसलिए साधु कबीर पंथियों को सब, मैं नहीं कहना ये रामपालियों कबीर पंथियों, अरे रामपाली कोई कबीर पंथी है ही नहीं, है ना। उन्हें कबीर पंथ को जाना ही नहीं। कबीर पंथ को जान लेते तो भरम की बात क्यों जोड़ते, है ना। कबीर साहब को भरम में जोड़ने का मतलब वो कबीर पंथी है ही नहीं, कबीर साहब का विरोधी है। तो कबीर साहब के जो विरोधी हैं उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और ये उल्टे सीधे वीडियो भी बना के नहीं डालना चाहिए। विचार करना चाहिए। जो आज वर्तमान में बड़े बड़े संत हैं, एक से एक बड़े बड़े बैठे हुए, उनसे विचार करना चाहिए। वो कभी कबीर साहब का अपमान नहीं करेंगे, है ना। ये चारों शंकराचार्य हैं, उनको पूछ लीजिए, वो कबीर साहब के बारे में अच्छे प्रकार से जानते हैं। रामानंदियों को पूछ लीजिए, कबीर साहब के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी कबीर साहब का अपमान नहीं करने सकते। हाँ, अपनी मानता अलग अलग है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। कबीर साहब जिंदे की पूजा करते थे, अब वो किसी की मूर्ति बना के करते थे, इतना ये अंतर रहा, है ना। और कबीर साहब ने तो कह दिया, पत्थर पूजे हरे मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। कितना अच्छा शब्द का कबीर साहब जी ने। अब जो समझ गया सो समझ गया, नहीं समझा सो नहीं समझा। अब कोई पहले के इष्ट मान करके पूजा करता रहा। तो कबीर साहब ने तो जो भ्रम था, जो धोखा था, जो लोग भूल में फंसे थे, विषय वासना में फंसे थे, उल्टे सीधे कर्म करते थे, तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसे हैं या पहले के फंसे हुए, उनका विरोध किया है, जीव का नहीं। सबका सम्मान किया सदूसरी कबीर साहब ने, और इज्जत बचा दी। यदि सदूसरी कबीर साहब का ज्ञान आज वर्तमान में नहीं होता तो हम लोग कई न कई जंगलों में हवन कर रहे होते, काट काट पशुओं का सिर बैठे होते। इसलिए वीडियो बनाने से पहले या कबीर साहब का विरोध करने से पहले बड़े बड़े संतों के पास में जाके विचार करना चाहिए कि जो कबीर साहब ने कहा है वो ठीक का है कि गलत। आज भी बहुत बहुत बड़े हैं
देखो वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज हैं, बहुत सुंदर प्रवचन बोलते हैं, और वो भी भ्रम भूल कल्पना को नहीं मानते। हाँ, इष्ट उन्होंने राधा को माना है, तो उस समय माना है। तो सदउदय जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि उनके विचार सही है ना। प्रेमानंद महाराज हैं, परमानंद महाराज हैं, और भी बड़े बड़े संत हैं, है ना। मुरारी बापू हैं, जो कथावाचक हैं, कथा पढ़ते हैं, उनसे जाके विचार करना चाहिए कि जो कबीर साहब जी कहे वो सही कहें कि गलत कहें। लेकिन ये रामपाल वाले जो कहते हैं, या रामपाल ने उपदेश दिया है, ये तो कबीर साहब को एक बदनाम किया है। इसलिए इनकी बातों पर विश्वास ना करते हुए और अपने अंतःकरण को पवित्र करना चाहिए और विचारों को हृदय में धारण करना चाहिए। वर्तमान में जो पारखी संत हैं उनकी शरण में लग करके भ्रम को त्याग देना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में सारा जीवन चला जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं, है ना। यहीं पर मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विचार करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।